हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सलामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज हम एक केबीएस टीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे यहाँ पर। और ये चैप्टर के बारे में हम बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी लास्ट में कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उसको भी हम तुरंत ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन होता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। यहाँ पर जो है हम बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ेंगे, तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर कीजिएगा यहाँ से। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी आपके केबीएस टीजीटी, चाहे आपका यूपी टीजीटी, चाहे आपका छत्तीसगढ़ टीजीटी, चाहे जो भी आपका यूपी पीजीटी या किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम में पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन, साथ ही साथ एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक के आपको क्वेश्चन इससे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कभी भी इसमें डिफिकल्टी ना आए और हर टाइप के आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सके। और उसमें बेस्ट मेथड के साथ आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, सारे आपके टॉपिक्स जो है क्लियर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपका कोई भी हमारे लिए सजेशन होता है तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट में आप डालिएगा। और हमारी वीडियो को आपको लगता है कि हमने वास्तव में जो प्रयास किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जिससे हम नेक्स्ट आपके लिए जल्दी लाइव क्लासेस भी अपडेट कर सके। और केबीएस टीजीटी आपका केबीएस टीजीटी का पूरा जो है सिलेबस जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, चाहे वो मैराथन क्लासेस हो गई 2 से 3 घंटे की, वो भी लाकर आपको जो है आपका जो टीजीटी का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूथ का, उसे भी कंप्लीट करा सकें। और साथ ही साथ आपके टॉपिक वाइज भी जो है पूरी क्लासेस अपलोड कर सकें। देखिए आज का जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो हम बात करते हैं सबसे पहला इसमें जो है हम यहाँ पर आपको बताते हैं स्क्वायर ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्क्वायर, सेकंड वन आप देख लेंगे रेक्टेंगल, और भाई इसके बाद हम बात कर लेंगे जो स्क्वायर जैसा दिखता है आपका और 3D में होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब। और उस फोर्थ वन अगर हम देखें तो भाई इसकी हम बात करें कि आपका रेक्टेंगल जैसा जो हो जाएगा उसको हम बोल देते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है, ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है भाई, आप यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये इनका ही डिब्बा है, बॉक्स है। तो यहाँ पर आप देखें तो अगर इस सरफेस को आप देखें तो आप देख रहे हैं ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ब्रेथ और लेंथ यहाँ पर बराबर होने वाली है। तो ये हम शेप अगर हम इसको 2 डायमेंशनल में लें तो ये हमारा शेप हो जाएगी स्क्वायर। और इसी को अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कर लें तो आप देखेंगे ये हो गई लेंथ और दिस वन इज ब्रेथ। तो ब्रेथ और लेंथ इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो ये वाली अगर हम इसको 2 डायमेंशन खाली ऊपर का पार्ट नहीं इसका, तो लेंथ और ब्रेथ इसके साथ ये क्या बन जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं जरा। आप स्क्वायर की बात करें तो ये भैया हो गया यहाँ पर एक स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, हम ए बोल देते हैं इस साइड को, ठीक है। तो अब इसकी बात करें स्क्वायर की, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर में हम बात करें तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा आपका, तो वही एरिया इसका होता है आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ। हर किसी में एरिया हम लगाते हैं यहाँ पर। तो लेंथ की बात करें तो ए हो गया और ब्रेथ भी ए हो गया, तो ए इंटू ए एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी पैरामीटर की। तो भाई पैरामीटर यहाँ पर क्या होने वाला है इसका, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो आप देखेंगे लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, ठीक है। फिर लेंथ और फिर ब्रेथ यहाँ पर, तो आपकी कितनी जो है साइड्स हो जाएंगी यहाँ पर, टोटल 4 हो जाएंगे। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये आपका पैरामीटर हो जाएगा इसका 4 है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें या फिर इसका हम पैरामीटर फाइंड करें। अब यहाँ से बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। तो अब जैसा कि हमने कहा भाई रेक्टेंगल क्या होता है, हमने आपको दिखाया था अभी। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पर एंगल याद रखिएगा, एंगल इसमें भैया 90 डिग्री होता है और इसमें भी ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये आपकी लेंथ हो जाती है और ये ब्रेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी तो इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो यहाँ पर लेंथ एल है और ब्रेथ भी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और मेजरमेंट अगर साइड का सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेजरमेंट हो जाएगा एरिया का। अगर लेंथ और ब्रेथ आपकी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका मेजरमेंट हो जाएगा। इसकी अगर हम पैरामीटर की बात कर लें, पैरामीटर, तो बताइए आप पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप देख रहे हैं एल ये हो गई और ये साइड भी आपकी इक्वली होगी।
तो एल और एल, 2L ये हो गए और बी यहाँ पर, तो ये भी बी होगी भाई। तो एल और 2L और 2B हो गए, तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा इसका पैरामीटर। ठीक है, अब हम इसकी जो 3D शेप में इसी को अगर हम देखें इस फिगर को, जैसे कि हमारा यही जो बॉक्स था, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर हम यहाँ से बीच से काट दें इसको ऐसे करके, तो आप देखेंगे हाइट भी ए हो जाएगी, ये लेंथ और ये ब्रेथ ये भी सारी ए हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 3D शेप में ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा। तो भैया क्यूब हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके एक दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, इस टाइप का हम बना देते हैं क्यूब को, जिसमें आपकी ये तो आपकी हो जाती है लेंथ एंड ये ब्रेथ, यहाँ पर सब कुछ यही होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, सारी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी आपकी हाइट हो गई, ये ए हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाती है जो क्रॉस तिरछी वाली होती है हमारी, तो इसको हम हाइट बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी अगेन ए हो गई यहाँ पर। तो अब इसकी बात करें तो इसके यहाँ पर हो जाएगा एरिया। तो आप एरिया की बात अगर करें यहाँ पर, तो भाई क्या होने वाला है, यहाँ पर एरिया होता है आपका इसका। अच्छा, इसके एरिया की बात करें तो एरिया, हाँ यहाँ पर 3D है ना ये आपका, तो एरिया की बात करें तो आप ये देखिए जरा, ये अगर हमारा क्यूबाइड है, इसका ढक्कन अगर हम यहाँ से खोल देते हैं, ठीक है, तो ढक्कन आप खोल देते हैं, तो ये देखिए अगर ये पूरा क्यूबाइड है, यहाँ पर हाइट भी इसकी सेम ही है, तो ये साइड और ये साइड हटा दें इसकी, यानी कि ऊपर की सरफेस, यानी कि अगर हमारा रूम को अगर हम क्यूब मान लें, तो रूम की अगर हम छत को हटा दें और उसका फर्श जो है फ्लोर है उसको हटा दें, तो वो जो 4 बॉल्स बची, तो 4 बॉल्स का जो एरिया बना उसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया इसका 2 टाइप से हम डिफाइन करेंगे भैया, एक हो जाएगा आपका कर्व्ड और एस पर सरफेस लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होने वाला है, तो आपका 4 वॉल का एरिया होगा। तो आप एक बात बताइए, ये आपकी हाइट और लेंथ और ब्रेथ, ये ए और ए हो गई, एक साइड का तो ए स्क्वायर हो गया। जब 4 वॉल का एरिया निकालना है तो 4a स्क्वायर हो जाएगी, सारी साइड्स तो ए ही है, तो 4a स्क्वायर हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इसके बाद हम कहें, जब हमने इस बॉक्स को खोल दिया था तो आपने देखा ये हॉलो बन गया था। ठीक है, तो सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस हटा दिया था। अब इन दोनों को, इसको भी हम लगा दें, तो अभी आप देख रहे हैं आप पूरा क्यूब बन गया। इसमें ये साइड भी कवर होगी, ये भी। अब टोटल सरफेस कितनी होगी, 1, एक इस साइड की लेफ्ट और राइट, ऊपर टॉप बॉटम, और एक ये आगे वाली और एक ये बैकवर्ड वाली होगी। 6 सरफेसेस हो जाती है यहाँ पर। तो 6 सरफेस हो जाएंगे, तो बताइए आप टोटल सरफेस एरिया, यानी टी ऐसे लिख देते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वो 2 डायमेंशनल था तो उसमें कोई वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ की देखिए, अगर ये डिब्बा है तो इस डिब्बे में जितनी भी कुछ आ सकता है, ठीक है, इस डिब्बे में जितना भी कुछ आ सकता है वो इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी कोई भी चीज को कंटेन कर सकता है, कोई भी क्वांटिटी इसमें आ सकती है इसके अंदर। तो अगर इसमें देखें तो आप देखिए यहाँ पर, तो इसका अगर हम कहें वॉल्यूम की, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो वॉल्यूम हो जाएगा भाई इसका ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को याद कीजिएगा आप। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया इसका। ठीक है, अब क्यूबाइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो क्यूबाइड हम थोड़ा सा अगर ड्रॉ करें तो देखिए क्यूबाइड में थोड़ा ये होगा, इसमें सारी साइड सारी इक्वल थी। यहाँ पर आपकी लेंथ और जो अपोजिट फेजेस होती हैं वो तो इक्वल होती है, लेकिन आपकी कॉन्जिक्यूटिव जो सरफेसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर ये लेंथ आपकी एल होगी तो ब्रेथ को बी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसे थोड़ा सा, तो अगर हम इसको सही से ड्रॉ कर लें थोड़ा, तो ये आपकी मान लेते हैं ऐसा ही है, और ये जो क्रॉस वाली साइड है तिरछी वाली, ये क्या हो जाएंगी, ये इसकी हाइट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये लेंथ इसकी हो गई, ये वाली आपकी ये हो गई यहाँ तक, ये आपकी टोटल लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गई, और ये क्रॉस वाली ये हाइट हो जाती है आपकी ये। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हो गई, आप देख सकते हैं ये लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, और यहाँ पर हाइट अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसका हम देख लेते हैं सी एस से। ठीक है, सी फॉर कर्व, एस फॉर सरफेस और ए फॉर एरिया, कर्व सरफेस एरिया। फिर हम इसके लिए भी टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाली साइड, टॉप वाली ये वाली साइड, और ये वाली नीचे वाली है, ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये पीछे नीचे से जो दिखेगी, ये सरफेसेस हटा देते हैं, तो ये 1 2 3 और ये 4 जो वॉल बचती हैं,
ठीक है। ये जो 4 वॉल होती हैं वो तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। यहाँ पर अगर आपसे कभी भी 4 बॉल का एरिया पूछेगा ना, 4 बॉल का एरिया, तो हमको उसका भैया कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, 4 बॉल का एरिया पूछेगा, या फिर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये आपका ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड इंक्लूड होगी इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हो गया, और इसके लिए भी हम बोल देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, तो आप देखिए जरा कर्व सरफेस एरिया। तो हमने कहा भाई कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, तो आपने कहा एक तो आपकी 4 साइड्स होती हैं कर्व सरफेस एरिया। तो आप केवल लेंथ और ब्रेथ याद रखिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हर चीज में इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम देखें यहाँ पर L प्लस B, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का सम को अगर हाइट से इंटू कर दें तो ये भैया उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए जरा, अगर हम इसकी 4 बॉल को देखें तो अगर हम इस वाली बॉल को देखें तो आपने क्या कहा भैया इसमें ये तो आपकी ब्रेथ हो गई, एक हो गई आपकी हाइट। ठीक है, ब्रेथ हाइट ऐसी 2 होंगी तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। तो ब्रेथ इंटू हाइट आपका, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी होगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, अच्छा 2 इंटू एल प्लस बी इसका पैरामीटर भी होता है आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, इस पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें इस वाली आप सरफेस को ऑब्जर्व करें, इस वाली सरफेस को, तो ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया इस वाली सरफेस का ब्रेथ इंटू हाइट, और ऐसी 2 सरफेस होंगी आमने सामने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सरफेस होंगी तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये हो गया, और लेंथ को ऑब्जर्व करें तो ये तो लेंथ हो गई और ये हाइट होगी। तो लेंथ इंटू हाइट ये वाली साइड होगी, और पीछे वाली इसकी जो साइड होगी वो भी लेंथ इंटू हाइट, तो 2 लेंथ इंटू हाइट बन गई और 2 ब्रेथ इंटू हाइट बन गई। ठीक है, तो हम 2 अगर कॉमन ले लें तो L प्लस बी और इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सर होता है, ये 4 बॉल्स का एरिया निकलता है। तो आप ये लेंथ और ब्रेथ को अगर याद रखते हैं तो इसके पैरामीटर को अगर हम रेक्टेंगल के पैरामीटर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ऊपर अगर हम इस सरफेस को देखें तो यहाँ पर ये वाली साइड तो भैया L है आपकी। ठीक है, और अगर आप इस वाली साइड को देखें तो ये ब्रेथ है। ठीक है ना, ये ब्रेथ है आपकी, ये वाली साइड यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी, और ये हाइट होगी। आप एक सेकेंड, ये सॉरी ये होगा आपका ये वाली साइड, ये होगी आपकी ब्रेथ, और ये वाली हाइट्स होंगी, ये हाइट होगी आपकी और ये ब्रेथ होंगी। यहाँ पर शायद हमने ये गलत बना दिया, यहाँ पर ये हाइट होगी और ये आपकी ब्रेथ होगी। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं ये ब्रेथ और ये लेंथ होगी। तो अगर हम ये ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन भी इसमें लगा दें तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा नहीं L इंटू बी। ठीक है, ये L इंटू बी, तो L इंटू बी इसमें भी और इंक्लूड हो जाएगा। तो कितने L इंटू बी होंगे, 2 L इंटू बी होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 2LB, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आप इसमें से क्या कर सकते हैं भैया, 2LB BH HL हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, LB प्लस BH और प्लस HL। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते थे कि 2LH तो ये है, 2BH ये है, तो देखिए आप 2BH और 2HL, इसके साथ केवल 2LB तो ऐड कर सकते हैं इसमें, या आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया में केवल ऊपर वाले ढक्कन यानी L इंटू बी, 2 इंटू L इंटू बी अगर यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी इसी कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें केवल एक्स्ट्रा क्या होता है, ये जो ऊपर के बॉक्सेस होते हैं। अगर हम रूम की बात कर लें तो ऊपर का जो सरफेस और नीचे फ्लोर का जो सरफेस है एरिया वो इंक्लूड होता है इसमें। आप वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम क्या होता है, आपने कहा इसमें 3 डायमेंशन है, तो लेंथ हो जाएगी L इंटू ब्रेथ हो जाएगी B इंटू हाइट हो जाएगी H। ठीक है, और इसका मेजरमेंट क्या होता है, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप जिसमें भी साइड्स आपकी दे रखी होंगी। और यहाँ पर ये तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, तो एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो आपका 3 डायमेंशनल होता है, तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर हम देख लें यहाँ पर तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 5th जो है सिलेंडर, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है भाई यहाँ पर, तो अगर हम सिलेंडर को समझें यहाँ पर सिलेंडर की शेप देखिएगा। तो अगर हम इस सिलेंडर की बात करते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है हमारी कोई बुक, ठीक है, ये वैसे आपको रेक्टेंगल शेप की यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप की है ये बुक, इसको हम थोड़ा सा वाइंड कर देते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे ये क्या बन गया, ये हमारा ये नीचे से सर्किल और ऊपर हाइट, तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, जिसमें आप इसको देखेंगे गोल है, तो ये पार्ट आपकी रेडियस बन जाएगी सेंटर से सरकमफेरेंस, और ये आपकी हाइट बन जाएगी। तो इसको अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम क्या कहेंगे कि ये भैया क्या है, ये है आपका
रेक्टेंगल। अब इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमने इसको बेंड करके एक फॉर्म बना लेते हैं सिलेंडर की, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। अगर इसकी बात करें तो ये तो आपकी हाइट है और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस बन जाएगी। ये जो हाइट है वो तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो इसके लिए हाइट बन जाएगी, और इसकी जो लेंथ थी हमने देखा इसी को तो हमने बेंड किया। तो ये जो पूरा बेंड है, ये जो आपकी सरकम इसकी फेरेंस है, तो सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, तो वो हम अभी दिखाते हैं आपको। तो सरकमफेरेंस वैसे आप याद करिए तो 2πr होती है, पता ही होगा आपको। तो सरकमफेरेंस 2πr होती है। अगर इसकी बात करें तो ये सरकमफेरेंस इसकी जो लेंथ है वही तो सरकमफेरेंस बन जाएगी। और अभी हमने पढ़ा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, l/b होता है, ठीक है। तो l/b इसका भी एरिया देखें तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पर दिख ना रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो एरिया हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, और एरिया की बात करें तो नीचे ढक्कन का एरिया नहीं देख रहे हैं अभी हम, इसका केवल ये ऊपर का ही तो एरिया देख रहे हैं। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, सी ऐसे लिख देते हैं, सी ऐसे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये तो आपकी सरकमफेरेंस बन गई जो 2πr होती है सर्कल की, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ देखें तो हाइट हो जाएगी वो h हो जाएगी, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πrh हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो आपको पता है कि अपर साइड और बॉटम साइड अगर दोनों ऐड कर दें, यानी कि जैसे कि रूफ और ये नीचे का आपका फ्लोर जो है वो भी ऐड कर दें, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज को आगे से पीछे से रिलेट करके याद कीजिएगा। तो जैसे कर्व सरफेस एरिया अगर आपको पता है 2πrh होता है, तो अगर ऊपर का πr² नीचे का πr² ऐड कर दें, यानी 2πr² ऐड कर दे, तो देखिए 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि एक जो कर्व सरफेस एक जो सर्किल होता है उसका एरिया πr², यहाँ पर दो है ऊपर नीचे, तो 2πr² है। आप 2πr अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से h बनेगा प्लस यहाँ से r बनेगा, ठीक है। तो ये मीटर है तो मीटर इसका, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसका, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर ये आपको याद करना है। और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर 2πrh होता है। इसका वॉल्यूम की और बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, छोटा लिख लेते हैं, शायद वहां पर इससे दिखेगा नहीं ज्यादा, नीचे जाएंगे तो। अब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो वॉल्यूम इसके लिए आप याद करिएगा, वॉल्यूम होता है इसका πr² इंटू h। और πr² आपको पता है एरिया होता है, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे एक और डायमेंशन आ जाएगी, तो 3 डायमेंशन में ये वॉल्यूम बन जाएगा उसका, ठीक है। तो मीटर है तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर है तो भैया सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सिलेंडर की यह हो गया। तो हमने अभी देखा इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब और क्यूबॉइड, ये हमने 4 शेप्स यहाँ पर देख चुके हैं। और इसके बाद हमने फर्स्ट फिफ्थ आप भी सिलेंडर देखा, ठीक है। सर्किल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, सर्किल अगर हम सर्किल इस टाइप का कुछ यहाँ पर अगर ये रिंग होगा, ये सर्किल यहाँ से सेंटर होगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, तो आप देखिएगा इसके फॉर्मूले। तो यहाँ पर सर्किल की बात करें तो ये आपकी रेडियस हो गई। तो सर्किल में क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट से मान लीजिए अगर हम यहाँ से मूव करते हैं और अगेन इसी पॉइंट पर आ जाए, तो इसकी सर्कमफेरेंस होती है, यानी कि द डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज आपका सर्कमफेरेंस हो जाती है। सर्कमफेरेंस इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का इसका फॉर्मूला बनने वाला है 2πr, ठीक है। तो 2πr बन जाएगा सर्कमफेरेंस, क्योंकि आपको पता है 2π 360 और r इसकी रेडियस है, तो रेडियस आपको 360 डिग्री एंगल जो कितना घूमने में डिस्टेंस चलेगी उस सर्कमफेरेंस, तो 2πr हो जाता है इसका। और अगर हम इसके एरिया की बात कर लें तो एरिया क्या हो जाता है, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट πr² होता है एरिया इसका, ठीक है। अब हम इसकी 3 डायमेंशनल फिगर को देखें तो यहाँ पर क्या है आपका 7th हम देख लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेयर, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई बॉल ठोस बॉल ले लें आप, तो जैसे कि गेंद होती है हमारी बच्चों की खेलने वाली फुटबॉल टाइप, तो अगर यहाँ पर भी होता वही है कि ये आर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो अगर इसका हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, अच्छा इसके लिए टोटल सरफेस एरिया कहें या कर्व सरफेस एरिया कहें, क्योंकि इसका अपर सरफेस और बॉटम सरफेस तो होगी, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया कहें चाहे कर्व सरफेस एरिया कहें, तो इसीलिए हम इसको कुछ नहीं बोलकर हम केवल एरिया बोल देते हैं इसको, एरिया सॉरी। कभी कभी ये टोटल सरफेस एरिया भी अगर बोला जाएगा तो भी एरिया ही है, और यहाँ पर एरिया क्या होता है उसका 4πr² होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो एरिया इसका 4πr² होता है। और यहाँ पर क्या चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम होता है, तो 3 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो आप ये याद रखिएगा, ये होता है 4/3πr³, ठीक है। ये आप πr³ मीटर, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे ही मेजरमेंट दे रखा होगा, तो ये एरिया हो गया और ये आपका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी 8th, ये आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अगर सर्किल को
सर्किल को नहीं सॉरी स्क्वायर को हेमी 20 से हम काट दें, 20 से काट दें, ठीक है। और उसके अलोंग आपका सेंटर, ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई स्क्वायर है, ये सेंटर था, यहाँ से ऐसे करके काट दें, यहाँ से ऐसे कैसे भी करके काट दें, लेकिन ये जो काटेंगे तो वो हमारा सेंटर के थ्रू जाना चाहिए जो लाइन होगी, ठीक है। तो ये हमारा हेमी स्क्वायर बन जाएगा। हेमी स्क्वायर मतलब ये जब हमने काटा तो ये पार्ट तो हमारा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला आपका जो हो गया वो हेमी स्क्वायर हो गया। तो हेमी स्क्वायर में क्या करना है हमको, देखिए अगर हेमी स्क्वायर के लिए निकालें तो जरा ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें एरिया की, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया भी हो, टोटल सरफेस एरिया भी हो। कैसे, ये देखिए अब नीचे वाली साइड अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये अगर हमने सर्कल को 20 से काट दिया तो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो एक सर्कल की फॉर्म का होगा। तो नीचे बॉटम सरफेस हटा दें तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो टोटल ये वाला एरिया हो गया इसका, है ना। और नीचे अगर हम कपड़ा लगा देंगे नीचे से तो नीचे वाला एरिया भी कंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर CS यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप याद करें तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता था उसका, तो आधा कर दिया तो इसका भी आधा हो जाएगा, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन क्या है, टोटल सरफेस एरिया, देखिएगा इसको ध्यान से। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो भैया ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होने ही वाला है, लेकिन नीचे भी हमने कुछ कर लगा दिया ना, नीचे अगर हम कपड़े से इसको ढक दें तो नीचे वाले कपड़े का भी तो एरिया सर्किल में आ जाएगा, तो वो भी आपका पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ही और पाई आर स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा टोटल, आप बोलेंगे ये भाई 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम इसमें, हाँ इसमें सर्कमफेरेंस अगर इसमें हम देखें तो इसकी सर्कमफेरेंस तो यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें सर्कमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप देखना अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात कर लें, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस जैसे कि आपको पता है टोटल डिस्टेंस में टाइम लगे तो बच्चे क्या करते हैं, ये हो जाएगी आपकी इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो इसकी क्या कर देते हैं पाई आर, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 यानी पाई आर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, ऐसा नहीं कि आपको 2 पाई आर, अच्छा सर्कमफेरेंस तो इसकी भी 2 पाई आर ही है, हमने लिखी नहीं यहाँ पर। तो अगर 2 पाई आर इसकी टोटल सर्कमफेरेंस है तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, हेमी स्क्वायर के 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 यानी पाई आर, जी नहीं। तो यही हमें कंफ्यूजन होता है कि हम पाई आर लगाते हैं, पाई आर बिल्कुल नहीं लगाना है, ये भैया पाई आर नहीं होता, क्योंकि आप ये देखिए 2 पाई आर होगा, ठीक है। आपने कहा सेमी स्क्वायर है तो आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ये वाला नीचे का पार्ट भी तो आपका गोला होगा, होगा नहीं होगा, तो नीचे वाला पार्ट भी तो होगा ही। और नीचे वाले पार्ट को अगर आप देखें तो अगर आप हेमी स्क्वायर को काट दें तो ये तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो आपकी 2 पाई आर हो जाएगी, लेकिन ये भी तो आपकी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी, यानी आर 2 आर, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि प्लस 2 आर और होगा यहाँ से, तो पाई आर और ये आपका हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। तो ये हमें लगाना है यहाँ पर, तो पाई आर प्लस 2 आर, ये होगा आपका क्या, इसका सर्कमफेरेंस, कोई भी हेमी स्क्वायर होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ पर सर्किल स्क्वायर हो गया, हेमी स्क्वायर हो गया,